अरावली हिल्स जो दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से एक है, वो आज इंडिया में एक बहुत बड़े एनवायरमेंटल और लीगल डिबेट का सेंटर बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन ने अरावली के डेफिनेशन को इस तरह रीडिफाइन किया है कि पूरा राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और मध्य प्रदेश भी एक बहुत बड़े खतरे में आ सकता है। और इसी वजह से राजस्थान और दिल्ली में जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे हर कोई इसका विरोध कर रहा है। सेव अरावली, सेव फ्यूचर, नो अरावली, नो लाइफ जैसे नारे लग रहे हैं। एनवायरमेंटल ग्रुप्स, पॉलिसी एक्सपर्ट्स और कॉमन लोगों के बीच में कंसर्न बढ़ गया है। और ये इशू सिर्फ पहाड़ों का नहीं है, बल्कि क्लाइमेट स्टेबिलिटी, वाटर सिक्योरिटी और नॉर्थ इंडिया के इकोलॉजिकल फ्यूचर का ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पहाड़ जैसे प्रॉब्लम को जानने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि अरावली हिल्स आखिर है क्या। जैसे कि मैंने बताया कि अरावली हिल्स दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से एक है, जो कि लगभग 200 करोड़ साल पुरानी है, मतलब हिमालयन माउंटेन से भी पुरानी। ये हिल्स अराउंड 700 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है, जो कि नॉर्थ इंडिया के टेरेन को शेप करती है। जब ये हिल्स पहली बार बनी थी तब ये काफी ऊंची और रगड़ माउंटेन्स थी, लेकिन सालों के जियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि वेदरिंग, इरोजन और टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण इनकी हाइट ग्रेजुअली कम होती गई। बट अरावली हिल्स सिर्फ पहाड़ी रेंज नहीं, बल्कि नॉर्थ इंडिया के इकोसिस्टम का बैकबोन है। ये हिल्स थार डेजर्ट को स्प्रेड होने से रोकते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, रिवर्स का सोर्स प्रोवाइड करते हैं और वाइल्ड लाइफ के लिए शेल्टर बनते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के एक नए डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया, जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के कमेटी ने प्रपोज किया था। इस नए डेफिनेशन के हिसाब से जिस भी पहाड़ी की हाइट आसपास के लैंड से 100 मीटर से कम होगी, उसको अरावली का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। और एक टेक्निकल कंडीशन ये है कि दो पहाड़ियों के बीच में अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 500 मीटर से कम है तो ही उन्हें एक सिंगल माउंटेन हिल माना जाएगा, अदरवाइज उन्हें दो सेपरेट पहाड़ी मानी जाएगी। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के इंटरनल असेसमेंट में यह दिखा कि अरावली रीजन में टोटल 12,081 हिल्स फॉर्मेशन है, जिसमें से सिर्फ 1,048 हिल्स ही 100 मीटर हाइट के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर पाती है। मतलब लगभग 90% पहाड़ियां अरावली का हिस्सा ही नहीं होगी, उन्हें बस एक साधारण जमीन की तरह देखा जाएगा और इस वजह से उन पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगेगा ही नहीं, जिससे सीधा रास्ता खुलेगा माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन के लिए। मतलब डेवलपमेंट के नाम पे इन पहाड़ियों को पूरी तरह काटा जा सकता है और उसके बाद अरावली कुछ इस तरह दिखेगी। इसके काउंटर में कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि न्यू माइनिंग लीज को कंप्लीटली फ्रीज किया जाए जब तक कोई सुटेबल माइनिंग प्लान प्रिपेयर नहीं होगा। लेकिन माइनिंग तो होगी ही, और एग्जिस्टिंग माइनिंग का क्या? ऊपर से ये सिचुएशन टेम्पररी है, फ्यूचर में सब कुछ माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन के फेवर में ना जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर ये माउंटेन रेंजेस नहीं रही तो इसका डेंजरस इंपैक्ट बहुत सारी चीजों पे पड़ सकता है, जिसमें सबसे पहला है थार डिजर्टिफिकेशन। अरावली हिल्स हिस्टोरिकली थार डिजर्ट को आगे बढ़ने से रोकती है। अगर ये प्रोटेक्शन नहीं रहा तो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में रेगिस्तान फैलने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे एयर ड्राई होगी, हवा में डस्ट बढ़ेगी, खेतों की क्षमता कम होगी और पानी तो कम होगा ही। दूसरा मेजर इशू है ग्राउंड वाटर इंपैक्ट। अरावली के रॉकी टेरेन एंड रीजेस रेनफॉल को स्लो करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद करती है। तो अगर ये नहीं रहे या फिर कम हो गए तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की क्षमता ड्रास्टिकली कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वेल्स एंड बोरवेल्स के वाटर लेवल कम हो सकती है। तो ये ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस रीजन के लिए एक सीरियस चैलेंज क्रिएट कर सकता है। और एक इशू है दिल्ली एनसीआर पोल्यूशन। अरावली हिल्स नेचुरली डस्ट स्टॉर्म को रोकने में और दिल्ली एनसीआर की हवा साफ रखने में मदद करती है। अगर ये लो हाइट हिल्स प्रोटेक्शन खत्म हुआ तो पोल्यूशन और डस्ट स्टॉर्म बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम और हेल्थ इश्यूज बढ़ेगी, जिससे दिल्ली ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है। फोर्थ इशू है वाइल्ड लाइफ इंपैक्ट। अरावली का लगभग 700 किलोमीटर का हिल रीजन वाइल्ड लाइफ के लिए एक नेचुरल कॉरिडोर का काम करता है, जिससे एनिमल्स माइग्रेट करते हैं और अपने हैबिटेट मेंटेन करते हैं। तो अगर हिल्स का प्रोटेक्शन कम हो जाए तो ये कॉरिडोर ब्रेक हो सकता है, जिसकी वजह से एनिमल्स आइसोलेटेड होंगे, उन्हें फूड और शेल्टर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ऊपर से अरावली के ट्रीज और हिल सिस्टम नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं और एक्सट्रीम टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो अगर अरावली के वेजिटेशन और हिल्स का डिग्रेडेशन हुआ तो लोकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। दिल्ली एनसीआर जैसे रीजन में हीट वेव आ सकते हैं, जिससे लोगों के हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ऊपर से इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज खड़े होंगे, जिससे अगली जनरेशन के लाइफ पे मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है। और एक बार अरावली गया तो ये नॉन रिटर्नेबल है, मतलब दुनिया का कोई भी टेक्नोलॉजी, एआई इसको वापस नहीं ला सकता है। तो इतने सारे बड़े इश्यूज होने के बावजूद क्यों ये डिसीजन लिया है? क्या हमें ऐसे डेवलपमेंट की जरूरत है? क्या किसी के फायदे के लिए नेचर के साथ खिलवाड़ करना सही है? क्या नेक्स्ट जनरेशन इस चीज को माफ कर पाएगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। आज मैं यही कहूंगा, सेव अरावली, सेव फ्यूचर। जय हिंद।